क्या कथा को पूरा सुने। आप पर माता रानी की कृपा रहेगी। अगर आप इसको अधूरी छोड़कर जाते हैं तो शायद दुर्गा माता रूठ जाएं। भारत की पवित्र भूमि पर बसा था एक छोटा सा गांव जैन। यह गांव जितना शांत दिखाई देता था उतने ही मौन में यहाँ कई पीड़ाएं छिपी हुई थी। इसी गांव में एक साधारण सा घर था जहां रहते थे रामदास, उनकी पत्नी गीता और उनकी इकलौती पुत्री सरस्वती। रामदास परिश्रमी था परंतु भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। गीता संस्कारी थी, सहनशील थी, पर हर दिन तानों और अपमान के कांटों पर चलती थी। का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता, घर का सारा काम, पशुओं की सेवा और फिर चुपचाप माँ दुर्गा के सामने दीपक। गीता रोज कहती, हे माँ दुर्गा, मुझे सुख नहीं चाहिए, बस इतनी शक्ति दे कि मैं अपमान को सह सकूं और मेरी बेटी सुरक्षित रहे। सरस्वती अक्सर पूछती, माँ, क्या माँ दुर्गा सच में सब देखती हैं? गीता मुस्कुरा देती, पर आंखों से आंसू बह जाते। नवरात्रि का पहला दिन था। गांव के हर घर में उत्सव था, पर रामदास के घर में केवल साधना। उसी दिन संध्या समय एक साधारण वस्त्रों में लिपटी एक शांत तेजस्वी कन्या उस घर के द्वार पर आ खड़ी हुई। उसका नाम था वैष्णवी। उसकी आंखों में करुणा, चेहरे पर अद्भुत शांति और वाणी में माँ जैसी मिठास थी। उसने कहा, माँ, क्या मैं कुछ दिन यहाँ रह सकती हूँ? गीता का हृदय भर आया। उसने बिना कुछ सोचे कहा, बेटी, घर गरीब है पर दिल में प्रेम है, आ जाओ। वैष्णवी के आने के बाद घर का वातावरण बदलने लगा। घर में झगड़े कम हुए, सरस्वती पढ़ाई में तेज हो गई, गीता के चेहरे पर धैर्य की चमक आ गई। वैष्णवी सुबह शाम माँ दुर्गा का ध्यान करती और सरस्वती को साथ बैठाती। वह कहती, जो सहन करता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। गांव की कुछ स्त्रियों को यह सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहना शुरू किया, पता नहीं कौन है यह लड़की, कहीं कुछ गलत तो नहीं। एक दिन घर से अन्न गायब हुआ। दोष गीता और वैष्णवी पर डाल दिया गया। रामदास भी मौन रहा। गीता टूट गई। उस रात वैष्णवी बोली, मां, अब समय आ गया है, मैं तपस्या करूंगी, सच्चाई स्वयं प्रकट होगी। नवरात्रि के 9 दिन वैष्णवी ने अन्न और जल त्याग दिया। वह केवल मां दुर्गा का जाप करती रही। 9वें दिन रात्रि को आकाश में बिजली चमकी, दीपक स्वयं जल उठे। घर प्रकाश से भर गया। वैष्णवी के चेहरे से तेज फूट पड़ा। उसकी वाणी गूंजी, मैं कोई साधारण कन्या नहीं, मैं मां दुर्गा हूं। गीता की तपस्या और सहनशीलता मुझे यहां ले आई। सब भय और श्रद्धा से कांप उठे। मां ने कहा, जो नारी का अपमान करता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं होता, और जो सहती है वही मेरी सबसे प्रिय होती है।